जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लड्डू गोपाल की छठी के बारे में। बहुत सारे प्रश्न जो है वो मुझे मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो व्रत है वो लड्डू गोपाल के छठी वाले दिन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न जो है वो मुझे मिल रहे हैं। तो आज का वीडियो जो है वो आपके प्रश्नों का समाधान जो है वो होने वाला है। सुबह से लेकर शाम तक जो पूजा है वो कैसे करनी चाहिए, साथ ही साथ जो व्रत है वो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो छठी है वो 5वें दिन पूजनी चाहिए, 6वें दिन नहीं पूजनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि शनिवार को छठी नहीं पूजते हैं और कुछ लोगों का प्रश्न आ रहा है कि रविवार को छठी नहीं पूजते हैं। तो आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सब लोग जान लीजिए कि क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहली बात, जो व्रत है वो रखना है या नहीं रखना है तो नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि लड्डू गोपाल की छठी वाले दिन आपको व्रत रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सुबह अगर पूजा कर रहे हैं तो आपको सुबह जिस प्रकार से आप रोज की पूजा करते हैं उसी प्रकार से आपको बगैर खाए पिए जो छठी है वो पूज देनी चाहिए। लेकिन अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं, क्योंकि विधान है छठी पूजने का शाम को ही, तो अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो फिर आपको शाम को आप भोजन जो है वो करके और स्नान वगैरह करके जो छठी की पूजा है वो कर सकते हैं। व्रत रखने की कोई भी आवश्यकता जो है वो नहीं है। साथ ही साथ जैसे सुबह की जो पूजा है, जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं, वैसे तो मानना ऐसा जाता है कि लड्डू गोपाल का जब जन्म होता है, जन्मोत्सव के 6 दिन तक, छठी के दिन तक जो लड्डू गोपाल की मालिश है वो शुद्ध घी से की जाती है। फिर उनको स्नान वगैरह जो है वो करवा के छोटे बच्चे जैसे ट्रीट जो है वो किया जाता है। उसके बाद जो 6वें दिन छठी है वो पूजी जाती है। लेकिन अगर आपके यहाँ ऐसा विधान नहीं है तो जिस प्रकार से आप सुबह की रोज पूजा करते हैं उसी प्रकार से लड्डू गोपाल की छठी वाले दिन भी आपको वैसे ही पूजा जो है वो करना है। जैसे सुबह आप स्नान करवाती हैं, फिर उनका टीका लगाती हैं, पुष्प चढ़ाती हैं, भोग चढ़ाती हैं, फिर आरती वगैरह उतारती हैं, तो उसी प्रकार से आपको पूजा जो है वो करना है। जिस प्रकार से आप नित्य पूजा करती हैं उसी प्रकार से सुबह की जो पूजा है वो करनी है। लेकिन शाम को जिस समय दिया बाती का समय होता है, जिस समय गोधूली वेला होती है, प्रदोष काल का समय होता है, मतलब शाम को दिया बाती के समय को गोधूली वेला या प्रदोष काल का समय जो है वो कहा जाता है। तो उसी समय आपको स्नान ध्यान करके भगवान का भोग प्रसाद, कढ़ी चावल, रोटी पूड़ी जो भी आपके यहाँ लगता है वो सारी चीज़ें जो है वो बना के विधिवत रूप से भगवान लड्डू गोपाल का जो भोग है वो लगाना चाहिए। अगर आपके यहाँ अग्यारी मतलब हवन होता है तो आप इस दिन हवन करें। अगर आपके यहाँ हवन का विधान नहीं है तो भोग प्रसादी जो भी चढ़ता है वो लड्डू गोपाल को जो है वो चढ़ा देना चाहिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, लड्डू गोपाल का जो जन्मोत्सव है जिस दिन, बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि जिस दिन लड्डू गोपाल की छठी है, जो भी भोग प्रसाद चढ़ा रही हैं उसी प्रकार से चढ़ाएं जैसे कि जन्मोत्सव में चढ़ाया गया था। मतलब तुलसी दल जो है वो हर चीज़ में डाल के ही लड्डू गोपाल को जो भोग है वो लगाना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि जो मतलब पुत्र होते हैं, जो बेटे होते हैं, उनकी छठी 5वें दिन और जो पुत्रियाँ होती हैं उनकी छठी 6वें दिन उनके हिसाब से करी जाती है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा विधान है तो आप 5वें दिन भी छठी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके यहाँ विधान, क्योंकि मैंने बोला है कि आपके घर में जब छोटे बच्चे का जन्म होता है, जिस प्रकार से छठी मनाई जाती है, जिस दिन मनाई जाती है उसी दिन आपको मनानी चाहिए। तो आप लड्डू गोपाल की जो छठी है वो 5वें दिन अगर मनाना चाहते हैं अपनी घर की परंपरा के अनुसार तो आप 5वें दिन भी मना सकते हैं, नहीं तो 6वें दिन जो है वो ज़रूर मनानी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि शनिवार को छठी नहीं पूजते हैं, बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि रविवार को नहीं पूजते हैं। तो वो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिए। अगर शनिवार को नहीं पूजते हैं तो आप शनिवार को नहीं पूजते हैं तो आप रविवार को पूज सकते हैं, और अगर आपके यहाँ रविवार को नहीं पूजते हैं तो आप शनिवार को पूज सकते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है कि हम सोमवार को पूज दें। तो देखिए, सोमवार को अगर 1-2 दिन, मान लीजिए कि आपने 27 तारीख को जन्मोत्सव मनाया, उस हिसाब से 1 तारीख को जो रविवार है वो पड़ रहा है, तो आप 2 को मतलब 7वें दिन छठी मनाना चाहती हैं तो 5वें और 6वें दिन छठी होती है, 7वें दिन छठी जो है वो नहीं होती है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप भाई ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि नियम जो है वो सबके घर के थोड़े से अलग होते हैं। तो अगर आपके यहाँ का ऐसा नियम है तो आप उस प्रकार से जो छठी है वो मना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्नों का जवाब जो है वो आप सबको बहुत ही भली बात ही समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।